वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है JK SSB VLW एग्ज़ाम्स के लिए। यह आपके GK सेक्शन में एक सिलेबस में एक पार्ट है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया पर। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सिर्फ कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया पर MCQ होंगे। आज हम सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया पर 50 MCQ को यहाँ पर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया? व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया? ऑप्शन है 1935, 1911, 1922 एंड 1930। एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में कब स्टार्ट हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 1911 में यहाँ पर इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था। ये जो पहली फ़्लाइट थी कहाँ से कहाँ तक चली थी? इलाहाबाद टू नैनी। इलाहाबाद टू नैनी ये फ़्लाइट चली थी। कितने किलोमीटर का सफ़र इस फ़्लाइट ने किया था? 10 किलोमीटर का सफ़र इस फ़्लाइट ने किया था। 1911 में यहाँ पर इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ था। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुंड्रा पोर्ट इज़ सिचुएटेड इन। बाकी तो आपके जो फेमस पोर्ट है आपको पता होगा, कांडला, कोचीन, पारादीप एटसेट्रा। ये एक पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन SSC के पेपर में। मुंद्रा पोर्ट इज़ सिचुएटेड इन। ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु, केरला, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ये जो मुंद्रा पोर्ट है ये किस स्टेट में है? ये गुजरात में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुंद्रा पोर्ट इज सिचुएटेड इन कहाँ पर? गुजरात स्टेट में मुंद्रा पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंडियाज लार्जेस्ट शिप क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इंडियाज लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड इज लोकेटेड इन। ऑप्शन क्या है? एलंग गुजरात, जयपुर राजस्थान, आगरा यूपी एंड न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडियाज लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड इज लोकेटेड इन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अलंग गुजरात। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अलंग गुजरात। भावनगर डिस्ट्रिक्ट है ये गुजरात का, वहाँ पर ये सिटी लोकेटेड है, ये प्लेस लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुली इक्विप्ड विद सोलर एनर्जी इज लोकेटेड एट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, SSC में पूछा गया है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुली इक्विप्ड विद सोलर एनर्जी इज लोकेटेड एट मुंबई, गांधीनगर, कोची एंड कोलकाता। मुंबई, गांधीनगर, कोची एंड कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये फुली इक्विप्ड विद सोलर एनर्जी है। ये कहाँ पर है? कोची में। ये फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का, द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है जो फुली इक्विप्ड विद सोलर एनर्जी है? ये कहाँ पर है? कोची में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट मुंबई, पटना, गांधीनगर एंड नागपुर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है पटना। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट कहाँ पर? पटना में। कब ये सिचुएटेड किया था, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था यहाँ पर इंस्टीट्यूट? 2014 में। 2014 में एस्टेब्लिश्ड, 2014 नहीं 2004 में। 2004 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द लॉन्गेस्ट waterway in India. Name the longest waterway in the country. Allahabad to Haldia, Sadia to Dibrugarh, Allahabad to Agra and none of these. Longest waterway कौन सा है इंडिया में? ये इलाहाबाद टू
हल्दिया है, ये किस रिवर पर है? ये गंगा रिवर पर है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? सेतु सुंदरम सेतु सुंदरम प्रोजेक्ट सेतु सुंदरम प्रोजेक्ट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ मन्नार विद सेतु सुंदरम प्रोजेक्ट connects Gulf of Mannar with Arabian Sea, Palk Bay, Indian Ocean and Red Sea. क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। किसको कनेक्ट करता है ये? गल्फ ऑफ मन्नार विद पाक बे को कनेक्ट करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? Which among the following has the largest shipyard in India? Which among the following has the largest shipyard in India? Visakhapatnam, Goa, Cochin and Kolkata. क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है कोचिन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोचिन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कोची सी पोर्ट इज एसोसिएटेड विद कोची सी पोर्ट इज एसोसिएटेड विद ऑप्शन क्या है? कोंकण कोस्ट, मलाबार कोस्ट, महाराष्ट्र कोस्ट एंड नन ऑफ दीज। कोची सी पोर्ट इज एसोसिएटेड विद, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज एसोसिएटेड विद मलाबार कोस्ट। कोची सी पोर्ट इज एसोसिएटेड विद मलाबार कोस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विच इंडस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इंडस्ट्री यूज सालवुड मोस्टली? कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादातर जो सालवुड होती है उसको ज़्यादातर यूज़ करती है? मैच इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, रेलवे स्लीपर्स, बैट इंडस्ट्री। तो सालवुड ज़्यादातर किसके बनाने में काम आता है? कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा यूज़ करती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? रेलवे स्लीपर्स इंडस्ट्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड इन इंडिया? वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड इन इंडिया? वेस्ट बंगाल, गुजरात, न्यू दिल्ली एंड महाराष्ट्र। रेलवे स्टाफ कॉलेज इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में। गुजरात का कौन सा एरिया? वडोदरा गुजरात में लोकेटेड है रेलवे स्टाफ कॉलेज इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन लेंथ ऑफ रोड? विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन लेंथ ऑफ रोड्स में कौन सी रैंक फर्स्ट पर स्टेट? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो कौन सी स्टेट है रैंक फर्स्ट में इंडिया में इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ रोड में? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र रैंक फर्स्ट में है लेंथ में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना इज रिलेटेड विद डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज, डेवलपमेंट ऑफ वाटरवेज, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज एंड डेवलपमेंट ऑफ एयरवेज। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना इज रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेटेड है? डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज के साथ ये रिलेटेड है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 14, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? ये तो आप सबको पता होगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? NH27, NH48, NH44, NH46B। जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है वो क्या है? NH44। NH44 जो है ये क्या है? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। लेकिन पुराना नाम इसका क्या था? प्रीवियसली इसे क्या कहा जाता था? पहले इसको कहा जाता था NH7। पहले इसका नाम था NH7। इसे NH44 को नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी कहा जाता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। इसके जो एंड पॉइंट क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इसका कश्मीर, श्रीनगर एंड साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली टू मुंबई? विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली टू मुंबई? NH43, NH48, NH7 एंड NH36।
क्वेश्चन क्या है, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स दिल्ली टू मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या है, NH48। NH48 जो नेशनल हाईवे है ये दिल्ली और मुंबई को आपस में कनेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम वाज कंप्लीटेड। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट क्या था, ये किन सिटीज़ को कनेक्ट करता है इंडिया में, इंडिया की 4 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता को ये आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पर पूछा है इन विच ईयर, यहाँ पर क्या पूछा है, इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम वाज कंप्लीटेड। 2012, 2008, नेक्स्ट क्या है 2010 एंड 2015। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम की कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी, किस ईयर में कंप्लीट हुई थी ये स्कीम, इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी, तो 2012 में। 2012 में इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम की ये कंप्लीट हुई थी। इसकी टोटल लेंथ कितनी है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स की या स्कीम की, 5846 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स J&K विद लेह। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स J&K विद लेह। अब ये कुछ पहले नंबरिंग ओल्ड नंबरिंग थी, ये न्यू नंबरिंग के हिसाब से है। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट्स J&K विद लेह, NH4, NH5, NH यहाँ पर फिर से 4, नेक्स्ट दोबारा आ गया है NH1। तो कौन सी नेशनल हाईवे कनेक्ट करती है J&K को लेह से, तो नेशनल हाईवे फर्स्ट कनेक्ट करती है J&K को कहाँ, किससे, लेह से। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 534 किलोमीटर इसकी लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच नेशनल हाईवे इज आल्सो नोन एज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। किस नेशनल हाईवे को कहा जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किस नेशनल हाईवे को कहा जाता है, NH44, NH53, उसके बाद NH27 एंड NH15। तो किस नेशनल हाईवे को कहा जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहा जाता है NH27 को। नेशनल हाईवे 27 को कहा जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये नेशनल हाईवे जो 27 है ये गुजरात के पोरबंदर से स्टार्ट होती है और आसाम के सिलचर तक ये जाती है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर या NH27 भी इसे कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। विच इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है विच इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, NH46B, NH66B, NH33A एंड NH1A। जो शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया है वो कौन सी है, नेशनल हाईवे यहाँ पर नेशनल हाईवे NH966 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। नेशनल हाईवे 966B जो है ये क्या है, ये है शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पर नेशनल हाईवे 966B जो है ये क्या है, ये है शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। जो पुराना नाम इसका है, फॉर्मली इट इज़ नोन एज NH47A पहले इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 20, Recently, who announced Defense Industrial Corridor? Recently, who announced Defense Industrial Corridor in India? किसने अनाउंस किया है, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिसेंटली ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंडिया में किसने अनाउंस किया है, तो आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली ये अनाउंस किया है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये दो स्टेट्स में बनेगा, कहाँ पर, तमिलनाडु एंड यूपी में ये बनेगा डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली बिल्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन लद्दाख। नेम द ऑर्गेनाइजेशन which recently built world's highest motorable
road in Ladakh? BRO, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीकन एंड नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO ने रिसेंटली ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो बनाई है, कहाँ पर? लद्दाख में। ये 52 किलोमीटर की रोड है, 52 किलोमीटर की रोड है। BRO की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO की एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था BRO। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? व्हेन वाज नेशनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? When was National Waterways Authority of India established? Authority of India established 1988, 1962, 1986, 1992। ये जो नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? 1986, 1986, 27 अक्टूबर 1986 को एस्टेब्लिश हुई थी क्या? नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वाटरवे कनेक्ट्स प्रयागराज टू हल्दिया? प्रयागराज टू हल्दिया कौन सा वाटरवे कनेक्ट करता है? ऑप्शन क्या है? नेशनल वाटरवे सेकेंड, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, नेशनल वाटरवे फोर्थ एंड नेशनल वाटरवे 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? NW फर्स्ट, नेशनल वाटरवे फर्स्ट कनेक्ट करता है प्रयागराज टू हल्दिया। ये जो नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, NW फर्स्ट जो है, इसको कब बिल्ड किया गया, कब बनाया गया? 1986 में इसको बनाया गया है। इसकी लेंथ कितनी है? 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है नेशनल वाटरवे फर्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल वाटरवे? Where is the headquarter of National Waterway Authority of India situated? Where is the headquarter of National Waterway Authority of India situated? Noida, Nagpur, कोलकाता एंड कोचीन। कहाँ पर हेडक्वार्टर है नेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? तो इसका हेडक्वार्टर जो है नोएडा में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है Which national waterway connects Dhubri to सादिया? धुबरी टू सादिया कौन सा जो नेशनल वाटरवे है कनेक्ट करता है धुबरी टू सादिया? नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 5 और नेशनल वाटरवे 2। जो नेशनल वाटरवे 2 है ये कनेक्ट करता है किसको? धुबरी टू सादिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? विच इज़ द ओल्डेस्ट, यहाँ पर ये ओल्डेस्ट है, विच इज़ द ओल्डेस्ट और फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया? विच इज़ द ओल्डेस्ट या फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया? जुहू एरोडोम एयरपोर्ट, वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, बापू एयरपोर्ट एंड वेरन हस्टिंग। ये वेरन हस्टिंग है, WAREN, वेरन हस्टिंग एयरपोर्ट। जो पहला एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया का या ओल्डेस्ट या फर्स्ट एयरपोर्ट? उसका नाम क्या था? जुहू एरोडोम एयरपोर्ट। ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट है, जुहू एरोडोम एयरपोर्ट। ये कहाँ पर था? ये महाराष्ट्र में था। इसको कब बनाया गया था? जब ब्रिटिश यहाँ पर थे उस कब बनाया गया था? 1928 में इसको बनाया गया था। ये पहला एयरपोर्ट या ओल्डेस्ट या फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the first international airport of India? Which is the first international airport of India? Delhi International Airport, Kolkata International Airport, Cochin International Airport and none of these। तो कौन है इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कौन बना है इंडिया का? तो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये कहाँ पर है? ये केरला में है। कहाँ पर है? केरला में है ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मैनी टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? टोटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर देयर इन इंडिया एज ऑफ जनवरी 2021 तक 34, 32, 36 एंड 38।
तो कितने एज ऑफ जनवरी 2021 तक कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे इंडिया में? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 है विच वाज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद पहला एयरपोर्ट यहाँ पर कौन बना था? विच वाज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? सफदरजंग एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेहरू एयरपोर्ट एंड रानी, ये रानी झांसी है, रानी झांसी एयरपोर्ट, रानी झांसी एयरपोर्ट। विच इज़ द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना था? तो सफदर जंग एयरपोर्ट जो है इंडियाज़ फर्स्ट एयरपोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये कहाँ पर? ये न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? विच वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है तेजस एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन, विवेक एक्सप्रेस एंड राजधानी एक्सप्रेस। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया कौन बनी थी, कौन है, कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? डेक्कन क्वीन क्या है? फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया कौन है? डेक्कन क्वीन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रूट इन इंडिया? विच ट्रेन इज़ द लॉन्गेस्ट रूट इन इंडिया? विच ट्रेन, विच किस ट्रेन का लॉन्गेस्ट रूट है इंडिया में? विच ट्रेन इज़ द लॉन्गेस्ट रूट इन इंडिया? शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस एंड डेक्कन क्वीन। तो किस ट्रेन का जो है लॉन्गेस्ट रूट है इंडिया में? तो इसका राइट आंसर क्या है? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस ट्रेन का जो है लॉन्गेस्ट रूट है इंडिया का। ये कितने किलोमीटर चलती है? ये चलती है 4286 किलोमीटर चलती है ये विवेक एक्सप्रेस। और कितने घंटे में सफ़र करती है ये? 82 आवर्स में ये सफ़र ये पूरा करती है। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये आसाम टू कन्याकुमारी, आसाम टू कन्याकुमारी ये चलती है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? वेयर फर्स्ट मेट्रो रेल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहले कहाँ पर मेट्रो रेल इंट्रोड्यूस की गई थी? दिल्ली, गांधीनगर, आगरा एंड कोलकाता। तो पहली बार इंडिया में मेट्रो रेल जो है कहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, कोलकाता में। कब? 1984 में ये पहली बार यहाँ पर मेट्रो ट्रेन जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33, विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया? विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया? सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे एंड ईस्टर्न रेलवे। लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया क्या है? वो है नॉर्दर्न रेलवे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 है विच स्टेट, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट? विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट? तमिलनाडु, गुजरात, केरला एंड महाराष्ट्र। तो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? केरला। केरला में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, लेकिन अब यूपी बनेगी जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। उसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया का? न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट एंड मुंबई एयरपोर्ट। जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का वो कौन सा है? वो है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसका नाम है। ये क्या है? ये है बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया और ये नंबर वन एयरपोर्ट है इंडिया का। नंबर 1 एयरपोर्ट है इंडिया का यही न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, या इसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा इंडिया में? वो है मुंबई। सेकंड बिजिएस्ट है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है?
विच इज़ द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? विच इज़ द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? नोएडा एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट, मदुरई एयरपोर्ट एंड कोलकाता एयरपोर्ट। बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है इंडिया का? मदुरई एयरपोर्ट। मदुरई एयरपोर्ट जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पर? ये तमिलनाडु में है मदुरई एयरपोर्ट। ये क्या है? क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। याद रखिएगा, क्लीनेस्ट एयरपोर्ट। और बिजिएस्ट कौन सा है? न्यू दिल्ली, या उसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और क्लीनेस्ट एयरपोर्ट मदुरई एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 37 क्या है? विच इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट? विच इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट? ऑप्शन क्या है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट एंड अमृतसर एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है विच इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट, वर्ल्ड की यहाँ पर बात हो रही है, विच इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोचिन एयरपोर्ट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोचिन एयरपोर्ट जो है ये वर्ल्ड का पहला फुली पावर्ड सोलर एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? अहमदाबाद, हैदराबाद, यूपी एंड दिल्ली। जो सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये अहमदाबाद में लोकेटेड है सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस रन्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड भूटान। जो समझौता एक्सप्रेस थी ये अब नहीं चलती है, पहले चलती थी इंडिया और किसके बीच में चलती थी? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती थी। ये ट्रेन थी, ये समझौता एक्सप्रेस, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती थी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? विच इज़ द स्मॉलेस्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया? IB, इब इसे पढ़ते हैं ईस्टर्न, साउथर्न एंड नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? विच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया? विच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया? तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस एंड डेक्कन क्वीन। तो फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है इंडिया की? तो इसका राइट आंसर क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है? फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया की। सेकंड फास्टेस्ट है तेजस एक्सप्रेस। अगर ऑप्शन में वंदे भारत नहीं होगा फिर तेजस के साथ आप जाना, लेकिन जो फास्टेस्ट ट्रेन क्या है? वंदे भारत। सेकंड फास्टेस्ट है तेजस एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? व्हेन वाज नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे डन? व्हेन वाज नेशनलाइजेशन, when was nationalization of Indian Railway done? 1950, 1960, 1951 एंड 1962। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे की कब हुई थी? 1951। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 43, हाउ मच डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया? हाउ मच distance was traveled by first train in India? 53 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर। जो पहली ट्रेन इंडिया में चली थी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, कितने किलोमीटर वो चली थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 34 किलोमीटर का सफ़र इस ट्रेन ने तय किया था, जो पहली ट्रेन इंडिया में चली थी। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेलवे? Who is called the father of Indian Railway? Lord Curzon, Lord Ripon, Lord Canning and Lord Dalhousie। तो किसे कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे? तो लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंडियन रेलवे? व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंडियन रेलवे? टाइगर, बंगाल टाइगर, एलिफेंट एंड पीकॉक। इंडियन रेलवे का सिंबल क्या है?
इंडियन रेलवे का सिंबल है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी एलिफेंट इंडियन रेलवे का सिंबल है, जिसे बोहला कहा जाता है। बोहला कहा जाता है। ये क्या है? ये है सिंबल। किसका सिंबल है? ये इंडियन रेलवे का सिंबल है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट। जो बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है इंडिया में? ऑप्शन क्या है? नागपुर, गांधीनगर, जयपुर एंड आगरा। जो बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये नागपुर में सिचुएटेड है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन्स इन, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन्स इन 1863, 1853, 1834, 1872। जो पहली ट्रेन थी इंडिया की, ये कब चली थी, किस ईयर में चली थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1853 में चली थी ये पहली ट्रेन जो इंडिया की। ये कब चली थी? 1853। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? हाउ इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स? इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी जोन्स? कितने जोन्स में इंडियन रेलवे को डिवाइड किया है? 27, 16, 14 एंड 18। इंडियन रेलवे को डिवाइड किया गया है 18 जोन में। पहले ये 16 जोन था, फिर 17 जोन, अब इसके कितने जोन बने? 18 जोन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, इंडियन रेलवे सिस्टम इज डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? इंडियन रेलवे सिस्टम इज डैश लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? सेकंड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट एंड सिक्स्थ लार्जेस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इंडियन रेलवे सिस्टम इज फोर्थ लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड क्या है? इंडियन रेलवे सिस्टम क्या है? यह है फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया? विच इज द स्मॉलेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, साउथ ईस्ट फ्रंटियर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। जो स्मॉलेस्ट रेलवे जोन है इंडिया का, वो कौन सा है? वो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है, ये क्या है? ये एक स्मॉलेस्ट रेलवे जोन है इंडिया का। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।